अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह ने तुमको उछलते हुए पानी से पैदा किया। ठीक बात है। ठीक है, इस्लाम की गद्दी पे कौन बैठेगा? जो सबसे ज़्यादा वायलेंट होगा। तो अगर वायलेंस को इसका आप पैमाना मान के चलेंगे तो वही आज की डेट में। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वायलेंट होना ज़रूरी है। नहीं है। क्यों भाई साहब? डबल एक्स से पूछते। ईरान ने सीरिया में जेनोसाइड किया और बात सही है। तो बोले तुम जिसकी सपोर्ट कर रहे हो वो तो सुन्नी मुसलमानों का, उसने तो जेनोसाइड किया हुआ है। तो लाखों की संख्या में किया। गाजा में जितने लोग नहीं मरे उससे ज़्यादा तो सीरिया और इराक में शियाओं ने सुन्नी को मारा है। अभी तो बल्कि कई लोग ये डिक्लेयर करना शुरू कर दिए हैं कि जो ईरान है वही सारे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर होना चाहिए, या है बल्कि। अब तक तो ये सारे सुन्नी ये कहते थे कि शियाओं के घर का खाना मत खाओ, पानी नहीं पियो, थूक के भी नहीं थे। नहीं थूक के देते। अब क्या हो गया? वो यूरोप के सपने दिखा रहे हमारे हज़रत MBS साहब। यहाँ के तो बहुत मोमिन हजरात पहले ही MBS को काफिर बोल रहे हैं, जब से उसने वो शरीयत के बारे में बात की, हदीसों के बारे में। यहाँ हदीसों के बारे में बात की कि ये हदीसें जो है ये अब किसी इस वक्त के लिए जो है वो मकबूल नहीं है। LA24 Pro Max प्लस जन्नती फ़िरका है। जन्नत में जाने के लिए शर्त ये है कि इसी फ़िरके में आपको आना पड़ेगा। लेकिन वो अब जो सारे 72 फ़िरक़ों में अकेले आपका फ़िरका जाए। यस, तो अल्लाह के रसूल ने एक का ही बताया ना भाई, वो एक हम है। कौन सी हदीस है जिसमें कहते हैं एक ही जाएगा? वो हसन हदीस है, लेकिन आपको नंबर जो है आप बताओ 72 या भाई मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा मिलेगी। हाँ ये तो और अच्छा है ना। हाँ। 72 से 100 कर दिए। 100। तो वैसे ही मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं भी सोच रहा हूँ ईमान ले अब तो। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स के स्पेशल पॉडकास्ट में। और हमारे साथ हैं डबल एक्स मुस्लिम साहिल और नीरज अत्री जी, जो उनके हैंडलर भी हैं। तो नीरज अत्री जी से शुरू करूँगा कि साहब ये जो सक्सेशन की जो एक लड़ाई है ना शिया सुन्नी वाली, ये अभी तक क्यों चली आ रही? अब जब सक्सेशन की बात करते हैं तो सक्सेशन किसके लिए, कौन सी गद्दी के लिए सक्सेशन है, पहले तो क्वेश्चन ये होगा। तो अब उसे दो ढंग से बात करते हैं लोग। एक तो है कि खलीफा कौन बनेगा, क्योंकि आजकल क्या पिछले देखिए खलीफा तो वो जैसे शिया कहते हैं कि साहब के हज़रत अली को बनना चाहिए था पहला, और वो पहले नहीं बन के वो चौथे बन गए। लेकिन उसमें फिर एतराज़ क्यों? बन तो गए, लेकिन देखिए ऐसा आप टेक्निकल डिटेल में जा रहे हैं इसके। उनका मानना यह है कि ये तो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, कि जो उनका दो तरह से संबंधी बनता था, दो तरह से रिश्तेदारी थी उसकी, एक तो कज़न भी है और दामाद भी है, तो हक तो उसका बनता था। लेकिन जो बीच में तीन लोग और आ गए, अबू बकर, उमर और उस्मान, उन तीनों ने जो हक वो मार लिया था, और इसलिए वो उनको खारिज कर देते हैं कि वो तो खलीफा थे ही नहीं, वो नकली खलीफा थे। असलियत में तो जिसे बनना चाहिए था वो अली था। तो वो आज तक चली आ रही है उनकी कि अब वो खिलाफत कहने को तो ख़त्म हो गई थी, जब ऑटोमन एम्पायर गया तो ख़त्म हो गई, लेकिन आज तक वर्चस्व की लड़ाई है। अब अगर आप शुरू से देखें तो इस्लाम की गद्दी पे कौन बैठेगा? जो सबसे ज़्यादा वायलेंट होगा। तो अगर वायलेंस को इसका आप पैमाना मान के चलेंगे तो वही आज की डेट में। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वायलेंट होना ज़रूरी है। नहीं है। क्यों भाई साहब? डबल एक्स से पूछते हैं। असल में शिया और सुन्नी का अगर पर्सपेक्टिव आपको समझना है तो जो बेसिक इसमें अगर आप देखें, बेसिक क्या है इसमें है, तो बहुत सारी चीज़ें। बेसिक ये है कि शियाओं का ये मानना है कि जो इमाम है वहाँ पे इमामत का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो इमाम है वो अल्लाह ने ऑलरेडी तय किया हुआ है, ठीक है, और वो हज़रत अली है। और सुन्नियों के वहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, कि अल्लाह ने तय किया हुआ है, तय नहीं किया हुआ है।
अबू बकर बने, हज़रत अबू बकर पहले खलीफा बने। तो शिया ये मानते हैं कि भाई जो अल्लाह की तरफ से चुना गया था उसको बनना चाहिए था, उसका हक मारा गया। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, जो शिया है वो सिरे से अबू बकर, उमर और उस्मान को वो लोग मुसलमान ही नहीं मानते, वो भगोड़ा मानते हैं, बागी मानते हैं। वो कहते हैं कि काफिर तक कहते हैं, गालियां देते हैं। मेरे पास कई सारी वीडियोस है यहाँ पे शिया, अब यहाँ के शिया आलिम ये नहीं कर सकते। देखिए ये चीज़ को फ़र्कना बहुत ज़रूरी है इनकी साइकोलॉजी को, कि मुसलमान जो है कहाँ पे खुल के बोलेगा, कहाँ पे खुल के नहीं बोलेगा, कहाँ पे घुमा के बोलेगा, कहाँ पे घुमा के नहीं बोलेगा। अब यहाँ का जो शिया है, यहाँ पाकिस्तान का जो शिया है, वो डायरेक्टली ना अबू बकर को गाली देगा, ना उस्मान को गाली देगा, ना उमर को गाली देगा। लेकिन यहाँ जो बाहर के जो शिया है, जहाँ पे वो बोल सकते हैं, ईरान हो गया और बाकी जगह पे, तो वो खुल के मुसल्ले पे बैठ के, यानी नमाज की जगह पे बैठ के वो उमर को गाली देते हैं, अबू बकर को गाली देते हैं, उस्मान को गाली देते हैं, छोटी अम्मी आयशा को भी गाली देते हैं। ठीक है, तो छोटी अम्मी आयशा को तो जानिया तक कहते हैं वो लोग कि इसने जिना किया हुआ है। तो बात इनका जो इख्तिलाफ है, बेसिक इख्तिलाफ, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। जंगे उहुद में शियाओं का ऐसा क्लेम है कि जंगे उहुद में, जिसमें रसूलुल्लाह के 2 दांत शहीद, दांत मुबारक कहना चाहिए एक्चुअली, दांत मुबारक जो है शरीफ, हाँ दांत मुबारक शहीद हो गए थे। तो वहाँ पे ये कहते हैं कि वहाँ पे उमर भी भाग गया था छोड़कर जंग, आधे में से, बीच में से उस्मान भी भाग गया था। इस तरीके की वो बात करते, यानी वो सिरे से उनको मुसलमान समझते ही नहीं है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि बेसिक डिफरेंस, बेसिक जो इनकी जो इख्तिलाफ है वो किस बात को लेके। प्लस वो ये भी कहते हैं कि जैसे एक हदीस आती है, बुखारी में ये हदीस है, उसको हदीस किरतास भी कहते हैं। रसूलुल्लाह जब अपने आखिरी दौर पे थे, सख्त बीमार थे, क्योंकि उन्होंने जो वो यहूदी औरत ने जो उनको गोश्त खिला दिया था जहर वाला, वो टेस्ट किए थे, तो उससे वो काफ़ी शदीद बीमार होने लगे थे। इतना बीमार हो गए थे कि जब नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर निकलते तो 2 सहाबा उनको सपोर्ट देते और उनका जो पैर है वो ज़मीन में रगड़ता, इस तरीके के। मतलब एक बात अभी यहाँ सोचने वाली ये भी है कि अल्लाह के महबूब कहा जाता है रसूलुल्लाह को, अल्लाह का महबूब, यानी अल्लाह का महबूब, अल्लाह को बहुत महबूब है वो। जिंदगी और मौत किसके हाथ में है? अल्लाह भी मेल है और वो भी मेल है। हाँ ये बात तो है, अल्लाह मेल। देखो मुसलमान ये कहते हैं कि अल्लाह का कोई जेंडर नहीं है, लेकिन अगर आप कुरान पढ़ें तो वहाँ पे जब औलाद की बात आती है कि अल्लाह की औलाद क्यों नहीं है, तो वहाँ पे अल्लाह कहता है कि मेरी औलाद इस वजह से नहीं है क्योंकि मेरी कोई साहिबा नहीं है, साहिबा फीमेल गर्लफ्रेंड नहीं है। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है कि अल्लाह जो है हमारे मेल है। तो जो अल्लाह का महबूब है, जो हमारा महबूब हो, हम उसको तड़पते हुए देखेंगे क्या? और मेरे पास ही पावर हो तो मैं बिल्कुल उसको उस कंडीशन में लाऊंगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे रसूलुल्लाह की हालत देखिए आप, कि 2 लोग उनको कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं, पैर रगड़ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ तक हालत हो गई कि आखिरी वक्त उसका अम्मी आयशा, छोटी अम्मी आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह जो है वो मेरे सीने से लिपटे हुए थे, उन्होंने तश मंगाया, प्याला मंगाया पेशाब करने के लिए। ये भी बुखारी या गालिबन मुस्लिम की हदीस है। प्याला मंगाया, उसमें पेशाब किए और मर गए। यानी आखिरी अमल क्या बताया जा रहा है? पेशाब किए और मर गए। तो जो महबूब है अल्लाह का, उसको इस तरीके की मौत अल्लाह दे रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात। लेकिन हम मोमिन हैं, तो जो मोमिन होते हैं वो सोचते नहीं है, हमारा काम है सिर्फ मानना। ये तो मैं सोचने वाले लोग के लिए बता रहा हूँ, दीन में अकल का कोई काम नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने कई उलमा से, मुफ्तियों से मैंने बात की हुई है, कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे चैनल पे है, ऑलमोस्ट सारे से मैंने ये कबुलवाया है कि भाई दीन में अकल का दखल नहीं है। बट लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। तो एक मौका ऐसा है, रसूलुल्लाह बीमार थे और उन्होंने, सहाबा की जमात वहाँ पे मौजूद थी, उमर भी मौजूद थे, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मुझे एक पेन और पेपर ला के दो, ठीक है, मैं कुछ तुमको ऐसा चीज़ लिख के देना चाहता हूँ जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। हज़रत उमर ने मना कर दिया। हज़रत उमर ने कहा कि हमारे पास
कुरान मौजूद है वो हमारे लिए काफ़ी है, और मना कर दे। रसूलुल्लाह बहुत गुस्सा हो गए, उन्होंने भगा दिया सबको, निकलो यहाँ से। लेकिन मोमिनों का तो ये मानना ये है कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था नबी हुजूर को। एग्जैक्टली कि पढ़ना, लेकिन कई मौके हमको ऐसे नज़र आते हैं जहाँ पे साफ साबित होता है कि रसूलुल्लाह को पढ़ना लिखना आता था, क्योंकि रसूलुल्लाह कह रहे हैं मैं लिख देता हूँ, लेके आओ, ठीक है, लिखाने की बात ही नहीं हो रही है। तो वहाँ पे उमर जो है उन्होंने वो ला के नहीं दिया। तो यहाँ से भी एक दुश्मनी जो शियाओं की है उमर के साथ, वो ये भी है कि भाई मरते टाइम पे आप उनकी तमन्ना पूरी नहीं कर रहे। वो उस टाइम पे वो लिखाना ये चाहते थे कि भाई अली जो है मेरा उत्तराधिकारी हाँ वो बनेगा, वारिस बनेगा। तो इस वजह से भी शिया हजरात जो है वो चिढ़ते। उसके बाद फिर मुआविया से चिढ़ते हैं, फिर उसके बाद हसन का, हुसैन का, हर कोई तो कत्ल होके मरा है। तो यहाँ से इनका सारा जो डिफरेंसेस है वो शुरू होता है। बल्कि शियाओं के ऐसे ऐसे अकीदे हैं, उनके उलमा के आप अगर तकरीर सुने, उनकी किताबें लिखे, तो वो कहते हैं कि जो हज़रत अली जो है वो सारे अंबिया से अफजल है, सारे अंबिया से अफजल है, मतलब उसके पहले जितने अंबिया आए सबसे अफजल है। क्यों? क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि जो इल्म वाला है और जो गैर इल्म वाला है वो बराबर नहीं है। इल्म वाले को फौकियत है, प्रेफरेंस है। और रसूलुल्लाह कहते हैं कि मैं इल्म का घर हूँ, तो अली क्या है, उसका दरवाज़ा है। तो ले दरवाज़ा, इल्म का दरवाज़ा अली है, तो ऐसी कोई शख्सियत है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको जो है फिर डिफरेंसेस, जो बुनियादी डिफरेंसेस है शिया सुन्नी में, वो यहाँ से शुरू होती है, इमामत और खिलाफत को लेके। ओके ओके। तो अभी जो ये चल रहा है ईरान वर्सेस अरब, तो हम ये देखते हैं कि साहब कि चाहे ईरान और अरब में कितनी भी लड़ाई हो रही हो, लेकिन हमारे जो हजरात हैं वो सारे के सारा ईरान के साथ दिखते हैं, चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो। ऐसा क्या है? अभी तो बल्कि कई लोग ये डिक्लेयर करना शुरू कर दिए हैं कि जो ईरान है वही सारे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर होना चाहिए, या है बल्कि। और उसका अब वो क्यों कह रहे हैं? अभी तक तो सारे डिफरेंसेस हम देखते ही थे कि आज अगर आप मिलिटरीली देखोगे तो सबसे पावरफुल ईरान है। और जहाँ पर जो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि हर एक चीज़ वायलेंस या पोटेंशियल वायलेंस के ऊपर बेस्ड है, कि जो सबसे तगड़ा है उसे मान लेंगे। देखिए, सबसे पावरफुल अगर आप मिलिट्री, एक तो होता है कि साहब के विलिंगनेस टू फाइट, और दूसरी होती है कि साहब के हथियार किसके पास ज़्यादा हैं। तो साहब हथियार तो सऊदी के पास ईरान से बहुत बेहतर और बहुत ज़्यादा है। हाँ, अमेरिका के सारे हथियार उनके पास है, यूएई के पास है। ईरान के तो वो चाइनीज़ और वो रशियन तो क्या, वो जो चाइनीज़ खिलौने थे वो तो पहले धक्के में ही उड़ गए सारे के सारे। हाँ, उनके जो लीडर थे उनको ही ख़त्म कर दिया, वो सब हो गया। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो लड़ने की कुव्वत है, हाँ, विलिंगनेस, ज़्यादा है। हाँ, विलिंगनेस टू फाइट है कि वो आज लड़ रहा है। किसके साथ लड़ रहा है? यहूदियों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ। तो इसलिए वो फौरी तौर पे लीडर बन गया। कल को अगर यही काम सऊदी अरेबिया करने लग जाएगा तो ये सारे शिफ्ट होके उसको भी वैसे ही मानने लग जाएंगे। क्यों सर? अच्छा, इसमें मैं एक एंगल जो देने वाला हूँ, मैंने बहुत से इस पे वीडियोस देखे, कोई इस एंगल से बात नहीं किया है, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली सवाल किया है कि भाई इंडिया के जो मुसलमान हैं या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्रे सगीर में ये लोग क्यों कर रहे हैं? वो तो है शिया और ये है सुन्नी। अब तक तो ये सारे सुन्नी ये कहते थे कि शियाओं के घर का खाना मत खाओ, पानी नहीं पियो, थूक के भी नहीं थे, नहीं थूक के देते। अब क्या हो गया? देखिए, इसको समझने के लिए आपको साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है मुसलमानों की। मामला ये है, वो इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ईरान के सामने जो ऑपोजिट में है पार्टी, वो है इजराइल। मुसलमानों को बचपन से ब्रेन वॉश, जिस तरीके से मोदी और योगी के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है या बीजेपी के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है कि भाई ये हमारे दुश्मन है। अब मोदी जी कितना भी अपीसमेंट कर ले, योगी जी तो करते ही नहीं है, वैसे ही होना भी चाहिए।
लेकिन मोदी जी या दूसरा कोई भी जो बीजेपी का नेता है वो कितना भी अपीसमेंट कर ले, वो कितनी भी सुविधाएं दे दे, वो सुविधा का सब फायदा जरूर उठाएंगे लेकिन वोट तुमको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से उस तरीके की ब्रेन कंडीशनिंग उनको कर दी गई है। उसी तरीके से यहूदियों के लिए और इजराइल के लिए बचपन से ब्रेन कंडीशनिंग कर दी गई है कि भाई सबसे बड़ा जो दुश्मन है मुसलमान का, इस्लाम का, वो कौन है? इजराइल। ठीक है, और अमेरिका भी। अमेरिका तो सेकंड नंबर पे आएगा, पहला तो इजराइल। अब मुसलमान क्या देख रहे हैं इस पे, एक आपको जो एंगल है वो ये भी लेना है पैलेस्टाइन का। जिस तरीके से मीडिया में शो किया गया कि भाई इजराइल ने फिलिस्तीनियों के ऊपर बहुत जुल्म किए, जेनोसाइड किया, बच्चे मारे, तो मुसलमान वैसे ही पहले से, और जिस तरीके से वीडियोस बनाई जाती है, जिस तरीके से उनको इमोशनल किया जाता है मुसलमानों को इन वीडियोस द्वारा, वो काम करता है। क्योंकि हम मुसलमान जो है वो अकल से कभी सोचते नहीं है। हमारा जैसे हमको यानी सोच लीजिए कि हम भेड़ है, बकरी है, और हमको चराने वाला कोई और है, तो वो जैसे चरा रहा है हम उस लाइन में जा रहे हैं। मुसलमानों का यही मेंटालिटी है, आम मुसलमानों की। अब वो देख रहे थे कि यार तकलीद करते हैं आप लोग। जी, तकलीद से भी और 2 लेवल आगे है। वो देख रहे थे कि यार गज़ा में इजराइल जो है उसने जुल्म किया, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, मुसलमानों को मारा, कोई नहीं आया, सऊदी नहीं आया, बाकी कतर, यूएई, कोई नहीं आया। अब यहाँ दुश्मन कौन था? इजराइल। अब वहाँ यहाँ पे मुसलमान ये देख रहा है कि कोई तो आया उठ के जो इजराइल के साथ लड़ाई कर रहा है। तो उनकी सोच ये है कि ईरान जो है वो फिलिस्तीनियों का भी बदला ले रहा है, वो इजराइल को ख़त्म करके फिलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहा है। ये उनकी मेंटालिटी है। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, आज ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आम मुसलमान है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी जगह पे। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, जो सपोर्ट आता है वो लोगों के नज़र में आता है। अब जितने दूसरे फिरके वाले थे, जो सुन्नी फिरके वाले, उन्होंने देखा कि यार हमने इतना इनको ब्रेन वॉश करके रखा था शियाओं के खिलाफ बचपन से, आज ये सारे के सारे खमेनी खमेनी, हमारा खमेनी, शिया बोल रहे हो तो समझ में आता है, लिंक है, सुन्नी क्यों कर रहे हैं इस तरीके से। तो अब वो क्या कर रहे हैं, एक नैरेटिव, यानी ये जो नैरेटिव बना उसके काउंटर नैरेटिव उन्होंने ये लेके आया कि अब इनके सारे मौलवी एक एक करके वीडियो बना रहे हैं, जिसमें वो वीडियो डाल रहे हैं शिया स्कॉलर्स के, जहाँ पे वो अबू बकर को गाली दे रहा है, उस्मान को गाली दे रहा है, हज़रत आयशा को गाली दे रहा है, और फिर अली को जो है वो सारे अंबिया से अफजल बता रहा है रसूलुल्लाह के बाद। अम्मी आयशा को जानिया कह रहे हैं ये लोग, उनकी किताबों में लिखा है, खुमैनी की किताबों में लिखा है, मतलब खामेनी का दिखाने के बदले खुमैनी की किताब का बता रहा है वो। ये कौन, ये जो आपके जो आलिम है, आलिम हजरात, सुन्नी आलिम हजरात। सुन्नी आलिम हजरात देवबंदी, और फिर वो बता के बोल रहे हैं कि बेवकूफ़ो तुम ये क्या कर रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो, ये हमारे अबू बकर को गाली देते हैं, ये हमारे उस्मान को, ये हमारे सहाबा को गाली दे रहे हैं, और तुम बेवकूफ़ों की तरह जो है उसको सपोर्ट कर रहे हो। ये कोई इस्लामिक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उनका एक पॉलिटिकल लड़ाई है, इसको आप इस्लामिक लड़ाई मत समझो। तो ये एक नैरेटिव आप ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, बिल्कुल फेल हो रहा है। जो आम आवाम है वो सुनने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने पहले जो इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी थी इजराइल को लेके, उसको रिवर्स करने के लिए किसी ना किसी को उठना पड़ेगा, जो सुन्नी मुल्क हो, जो इजराइल को टक्कर दे, इजराइल पे हमला करे, तब ये नैरेटिव चेंज होगा। वरना इनका कितना भी वीडियोस दिखाने से वो नैरेटिव पूरा फेल होते जा रहा है। अब समझ में आई बात के हमारे जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो सुन्नी होते हुए भी ईरान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, ये उसका पूरा जो है ना बैकग्राउंड है, या ये उसकी ये सोच की वजह से ऐसा हो रहा है। तो नफरत की हिरारकी है, इसका मतलब हुआ उस हिरारकी में सबसे ऊपर इजराइल आएगा, हाँ। यहूदी और इजराइल आएगा, जो उनको अटैक कर रहा है। उस टाइम पे एक ये जुड़ जाएंगे कि हाँ ये मार रहा है, क्योंकि हम अकेले नहीं मार सकते, तो जो मार रहा है हम उसकी फेवर में है। अच्छा, एक पॉइंट मैंने भूल गया ऐड करना।
अच्छा, वो साथ में ये भी बता रहे हैं नैरेटिव सेट करने के लिए कि भाई देखो, ईरान ने सीरिया में जेनोसाइड किया, और बात सही है। तो बोले तुम जिसकी सपोर्ट कर रहे हो वो तो सुन्नी मुसलमानों का, उसने तो जेनोसाइड किया हुआ है। तो लाखों की संख्या में किया। गाजा में जितने लोग नहीं मरे उससे ज्यादा तो सीरिया और इराक में शियाओं ने सुन्नी को मारा है। इनकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह और जो है, तो ये तो सुन्नियों का इन्होंने मास जिनोसाइड किया हुआ है। और तुम बस चूंकि इजराइल से लड़ रहा है तुम बेवकूफ़ बन जा रहे हो, लेकिन वो फिर भी क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब तक कोई सुन्नी कंट्री, चाहे वो सऊदी, और ये होने वाला नहीं है भाई, वो अपनी मस्ती में है, वो यूरोप के सपने दिखा रहे हमारे हजरत MBS साहब, वो क्यों ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे कि वो अमेरिका से पंगा लेके, इजराइल से पंगा लेके, उनका जो विजन है उसमें वो बाधा आने क्यों देंगे। तो ना सऊदी कभी ये करेगा, क्योंकि वो तो इस्लाम से दूर होता जा रहा है, वो लोगों को इस्लाम से दूर लेके जाते जा रहा है ना। यहाँ के तो बहुत मोमिन हजरात पहले ही MBS को काफिर बोल रहे हैं, अच्छा, जब से उसने वो शरीयत के बारे में बात की कि ये शरीयत, हदीसों के बारे में सॉरी हाँ, हदीसों के बारे में बात की कि ये हदीसें जो है ये अब किसी इस वक्त के लिए जो है वो मकबूल नहीं है। अच्छा आप देखो कि मुसलमान इतने बड़े मुनाफिक और डोगले होते हैं, यानी वो मुसलमान जो खुद 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है, जो खुद शरीयत पे अमल नहीं करता है, जो खुद रोज़े नहीं रख रहा है, जो खुद अपने घर को इस्लामिक नहीं बना रहा है, वो सारी दुनियावी काम में जो उलझा हुआ है, ज़िंदगी के पूरे मज़े ले रहा है, वो भी एक्सपेक्ट करता है कि MBS जो है वो पूरा इस्लामिक होना चाहिए। भाई तुम खुद नहीं हो और तुम्हारा एक्सपेक्टेशन सामने वाले से कि वो इस्लामिक बनाए। अच्छा, वैसे एक सवाल इसी में पूछ लूँ आप कि आपके हिसाब से कितने % लोग जो हैं, अलग अलग बता दीजिएगा सुन्नी शिया में, कि वो 5 वक्त की नमाज और रोज़े रखते हैं? इसमें मैं भी एक ऐड कर लेता हाँ, हूँ, मुझे भी जो पूछना है कि आज की डेट में प्रैक्टिकली क्या कोई भी एक मुसलमान 100% मुसलमान है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखो, ठीक है, मैं मुसलमान रहा हूँ, फिर एक्स मुस्लिम बना, अब तो जन्नती बन गया, एक्स मुस्लिम, तो मुझे ग्राउंड का पहले चॉइस बन गया। पहले चॉइस प्रो मैक्स प्लस प्लस जन्नती फ़िरका है। जन्नत में जाने के लिए शर्त ये है कि इसी फ़िरके में आपको आना पड़ेगा। लेकिन वो अब जो सारे 72 फ़िरक़ों में अकेले आपका फ़िरका जाए, यस, तो अल्लाह के रसूल ने एक का ही बताया ना भाई, वो एक हम है। कौन सी हदीस है जिसमें कहते हैं एक ही जाएगा? है रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो ईसाई है वो 73 फ़िरकों में बट गई थी, मुसलमान जो है वो 72, नंबर में थोड़ा भूल रहा हूँ, तो 72 फ़िरकों में बटेगी और उसमें सिर्फ एक जमात जो है वो जन्नत में जाएगी। यानी जन्नत में जाने का जो रेशियो है वो काफ़ी कम है। एक हदीस है उसमें है कि 1000 में एक बंदा जो है वो जन्नत में जाएगा, 1000 में या 10,000 में, वो मेरे को एक बार फिर से रीचेक करना पड़ेगा, लेकिन नंबर बहुत कम है। 1000 में एक बंदा जन्नत में जाएगा, 1000 या 10,000 में, तो आप सोच सकते हैं कि जाएंगे कितने जन्नत में। बट एनीवेज, तो उसका कोई रिलेशन है क्या हूरों की सप्लाई से? देखिए हूर तो आपको नाश्ते में 100 हूर मिलेंगी। अच्छा, हाँ, वहाँ के नाश्ते में आपको 100 हूर मिलेंगी और 70 तो हूर थोड़ी है, 72 हूर और 28 गलबे। जो 72 है ना, वो खाली एक हसन हदीस मिलती है और वो है इसके लिए, शहीद के लिए, ठीक है, वो हसन हदीस है। लेकिन आपको नंबर जो है आप बताओ 72 या भाई मैं बोल रहा हूँ उससे ज्यादा मिलेगी। हाँ ये तो और अच्छा है ना। हाँ। 72 से 100 कर दिए 100 तो वैसे ही मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं भी सोच Exactly. रहा हूँ ईमान ले आऊं अब तो। नहीं, लेकिन एक बात, सारी 100 की 100 132 फुट की हो गई। हाँ, एक उसका वो जो डिस्क्रिप्शन है, बल्कि मैं बताऊं कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो मतलब अकल लगाने, देखो हम तो है बेअकल लोग, ठीक है, लेकिन आप अगर अकल वाले हैं, मैं एक सवाल करता हूँ, एक्सरे वो देखा है आपने, उसको क्या कहते हैं, उसका फिल्म, एक्सरे फिल्म देखा है, हूर आपको कमोबेश वैसी ही नजर आएगी, बस स्केलेटन दिखेगा, उसका ढांचा दिखेगा। आप बताओ कभी आप ऐसी सामने आपकी कोई जो आपकी पार्टनर है वो इस तरीके से आपको नजर आए, आप कभी सेक्सुअली एक्साइट होंगे? हमें तो चुड़ैल ही लगेगी।
तो सर फिर आप कह रहे हो, मैं सोच रहा हूँ 100, भाई वो 100 मिले 1000 मिले, वो स्केलेटन के साथ करेंगे क्या आप? भाई थोड़ी देर तुम्हारा असर भी तो होगा ना, मैंने भी अकल लगानी बंद कर दी। बेअकल और बेवकूफ बनना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ, बेअकल, बददिमाग लोगों की जरूरत है, दिमागी अपंग लोगों की जरूरत है। अकल, मैं कहता हूँ अकल वालों जितने मुसलमान ये समझते हैं हम अकल, भाई तुमको इस्लाम की जरूरत ही नहीं है, निकलो पहली फुर्सत में, नहीं चाहिए हमको, सिर्फ बेवकूफ लोग चाहिए हमारे दीन में। परसेंटेज तो बता दो जो। हाँ मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा था। तो ग्राउंड लेवल पे मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम 10 to 15% लोग जो है मुसलमान, वो 5 टाइम के नमाजी होते हैं। कितना बताया मैंने? 10 to 15%। सोच लो खाली, सिर्फ 10 to 15% लोग जो है वो सिर्फ 5 टाइम के नमाजी होते हैं। 50 से 60 या 70% ले लो, वो जुमा वाले होते हैं, ठीक है, वीक में एक बार। 30% जो है वो जुमा भी नहीं रखते, वो नहीं, बिल्कुल कतई वो नहीं जुमा भी नहीं पढ़ते हैं, वो ईद साल वाली। अच्छा, साल वाली। हाँ, तो इसमें एक जोक भी है, 5 टाइम वाली, हफ्ते वाली, साल वाली, और एक हाट वाली। हाट क्या हुआ? दिमाग लगाओ थोड़ा। अच्छा अच्छा, खाट वाली, ठीक है ठीक है। मैं संजय जी को समझ में नहीं आया। क्या खाली जनाजे के टाइम पे? तो बहुत से ऐसे भी मुसलमान है जो सिर्फ खाट वाले हैं, वो किसी की डेथ हो जाएगी तभी पढ़ते हो, तो वो ना जुमा पढ़ते हैं ना ईद की नमाज पढ़ते हैं। तो 10 से 15% लोग ही जो है वो 5 टाइम के नमाजी है। बाकी जितने लोग हैं वो 5 टाइम के नमाजी नहीं होते। आप फजर में आपके आसपास कोई भी मस्जिद अगर हो तो आप जाइए, वहाँ पे जो पहली सफ़ जो होती है, अगर बड़ी मस्जिद है तो पहली सफ़ भी पूरी नहीं होती। सफ़ समझते हैं ना, फर्स्ट रो, वो भी पूरी नहीं होती है। थोड़ी छोटी मस्जिद है तो 1.5 या 2 सफ़ हो जाएगी। हालांकि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि एक मुसलमान और एक काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। यानी वो नमाज नहीं पढ़ रहा, वो काफिर है, तो सारी काफिर हो गए। काफिर है। लेकिन आप मुसलमान क्या करते हैं कि यार अभी डायरेक्टली अगर काफिर का फतवा लगा देंगे तो हमारे में बचेगा कौन? दुकान बंद हो जाएगी। ये तो 15% अगर आप पकड़ लो तो 85% तो वैसे ही काफिर हो गए। तो ये तो हमको कूट देंगे 15% को। तो इस वजह से वो, अब इनका देखो, अब लॉजिक ये है, मैं बार बार कहता हूँ कि मुसलमान होने के लिए इलॉजिकल होना ज़रूरी है। मतलब इनका मामला ये है कि आप चोरी करोगे लेकिन आपको चोर नहीं कहेंगे, आप कत्ल करोगे लेकिन आपको कातिल नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आपने चोरी की लेकिन आप चोर नहीं है। भाई रसूलुल्लाह का साफ साफ फरमान है कि जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो उस मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ ही नमाज है। तो आप तो वही काम नहीं कर रहे हो, तो आप तो हो काफिर, लेकिन वो फतवा नहीं लगा रहे डर के कि सारे ही काफिर हो जाएंगे। तो चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, 5 टाइम का नमाजी 10 से 15% या मैक्स अगर मैं और 5% खींच सकता। शियाओं में तो 5 वक्त की नमाज भी नहीं, उनका शायद तीन वक्त की है। 3 टाइम है, तो भी वो भी तो इस देखो कैसा है आज की तारीख में या पहले से, एक ह्यूमन बिहेवियर ये होता है कि उसको अपनी लाइफ एंजॉय करना रहता है। ठीक है, वो कैद वाली ज़िंदगी इतना पसंद नहीं करता। आप सोचो चलो एक बार होती तो एक बार से आदमी पढ़ भी लेता जाके कि भाई जैसे आप लोग में होता है, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई भी कभी भी चला गया मंदिर में, वो आरती किया आ गया, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई फंक्शन है। यहाँ पे है फिक्स टाइम और 5-5 टाइम। अब आदमी वहाँ के काम पे जाएगा कि वो नमाज पढ़ते बैठेगा। तो एक बात बताओ, इसमें अल्लाह ने तो बोला था 50 बार करनी है, हाँ, तो कौन से ने मना किया था कि यार 50? मूसा तो मूसा ऊपर हो गया अल्लाह से, मूसा ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ अल्लाह से। तो अब आप लॉजिकल बात कर रहे हैं। अच्छा। आप लोग का प्रॉब्लम ही है, ठीक बात है। आप इस्लाम का डिस्कशन करते करते ना आप लॉजिकल सवाल करने लग जाते हैं। तौबा तौबा तौबा। अच्छा, इसमें भी देखिए एक बेवकूफ़ी देखिए कि मुसलमान, अब ये वर्ड जो है वो हदीस में है या नहीं मेरे को याद नहीं है,
लेकिन आपने मुसलमानों से सुना होगा कि ये 5 टाइम की जो नमाज है वो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। ये आपने सुना कभी? हाँ, ये तो अक्सर आता रहता है कि साहब 50 टाइम की थी, अल्लाह ने 5 वक्त की। और ये गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ तोहफा है ये। अब इसमें जो अकल वाले जैसे आप लोग हैं, मैं खुद आपको देता हूँ ये, ठीक है, मैं तो बेअकल हूँ, एक बार तो आप उसको गिफ्ट कह रहे हो, यानी ये ऐसा गिफ्ट है कि तुम गिफ्ट नहीं लोगे तो कोड़े पड़ेंगे तुमको 2-2 3-3 तो साल जो है अल्लाह फिर जहन्नम में जलाएगा। क्यों? क्योंकि नमाज नहीं पढ़ी। तोहफा का यानी सबसे पहला जो सवाल होगा मुसलमान से वो नमाज पर होगा। ये कैसा गिफ्ट है भाई? मतलब आप मेरे को अभी देखिए, ये हमारा परफ्यूम हमने लॉन्च किया, ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं, कल हमारा ऑफिशियल लॉन्च जो है टीजेडी प्लेटफॉर्म से होने वाला है समिट में। लेकिन अब बात आई तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हमने परफ्यूम लॉन्च किया है साहिलिज्म, और इसमें ये वाला नाम बताता हूँ, ये कुरान से इंस्पायर्ड नाम है। पढ़िए आप, क्या दिख रहा है? उछलता पानी। ये हमारे एक परफ्यूम का नाम जो है उछलता पानी वो है उछलता पानी। अगर आप जूम कर सकते हो तो बता देना। ये कुरान से इंस्पायर्ड है ये नाम। अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह ने तुमको उछलते हुए पानी से पैदा किया। ठीक बात है। ठीक है, लेकिन उछलता पानी की खुशबू तो अलग होती है, ये खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है। तो अब ये समझो कि मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं कहूँगा गिफ्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुमको कोड़े मारूंगा मैं। ये कौन सी बात हो गई यार? तब तो करना ही पड़ेगा फिर। तब तो कबूल करना पड़ेगा। नहीं, ये तो तुम्हारे ऊपर जुल्म किया गया है ना भाई, ये तो जुल्म। और ये तो भाई अच्छी चीज है, ये तो एक बार जबरदस्ती करवाऊं। देखो, हर किसी को जो है खुशबू की जरूरत होती है, ठीक है। इफ यू स्मेल बैड, आपके कोई नजदीक आने को पसंद नहीं करेगा, तो ये तो जरूरत है गाइस। ये हमारी वेबसाइट जो है वो कल लाइव हो जाएगी, sahilismperfumes.com, ठीक है, www.sahilismperfumes.com। उस पे से आप इसको खरीद सकते हैं। और चूंकि अच्छा, यहाँ पे ये कल वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी sahilismperfumes.com, और चूंकि जयपुर डायलॉग के स्टेज से इसको ऑफिशियली हम लॉन्च कर रहे हैं, तो आप TJD20 अगर आप कूपन कोड अगर उसमें डालोगे चेकआउट करने के टाइम पे, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, मुझे अचानक से याद आ गया भाई। एक चीज और बता दीजिए, मुझे एक चीज याद आ रही है। मैं ये तोहफा भूल जाऊंगा सब। अच्छा चलो, आप बोलो भाई, आप बोलो। फिर देखिए, कल ईद भी है, हाँ, कल ईद भी है। तो ये क्या बोलते हैं हमारा, क्या जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट जो है वो जयपुर डायलॉग ईद समिट भी हो गया। ठीक बात है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि वो ईद की नमाज जो पढ़ी जाती है उसमें 11 जायद तकबीरें होती है। उसमें क्या मांगा जाता है? नहीं, वो सेलिब्रेशन किस चीज़ का है? क्या क्या मांगा जाता है? काफिरों को क्या मनाने की कवायद की जाती है उसमें? हालांकि देखिए, ये गिफ्ट वाली बात तो आपको समझ में आ गई कि ये जबरदस्ती का गिफ्ट है। उस पे सबसे पहला सवाल ही होने वाला है, जो ईद की जो ईद किसको कहते हैं? खुशी को कहते हैं, ठीक है। ईद यानी खुशी मनाना, ईद यानी खुशी मनाना, ठीक है, ठीक है। तो 2 ईद है, ईद उल फित्र जो रमजान ईद है, और एक है जो बकरा ईद है, वो ईद उल जुहा है। अब यहाँ पे भी अगर आप लॉजिकली देखें, रमज़ान जब स्टार्ट होता है, जब चांद दिखता है, तो अल्लाह शैतान को कैद कर देता है, ठीक है, अल्लाह शैतान को कैद कर देता है। अब आज जो चांद दिखा, अच्छा, इसमें और एक लॉजिकली सोचिए आप बात कि वो भी जो है ना क्या कहते हैं उसको, पैकेजेस में आज़ाद हो रहे हैं, यानी किस्तों में आज़ाद हो रहे। क्यों? बकरा किस्तों में। क्यों? आज जो है गल्फ में आज ईद है, तो कल वहां पे चांद दिख गया, मतलब वहां के शैतान उधर रिलीज कर दिए गए, इधर के अभी भी जकड़े हुए हैं। नहीं तो अगर मैं फिर से सॉरी अकल वाली बात पूछ रहा हूँ कि अगर शैतान को रिलीज कर दिया गया तो खुशी किस बात की? वो वहां तक आप पहुंचने ही नहीं दिए, आपने पहले ही रोक दिया। आप पहुंचने ही नहीं दिए, इसमें मेरी क्या गलती है? शैतान ने बस फंसा गया।
नहीं, क्योंकि आज जो है वो यहाँ का भी रिलीज हो गया है ना, हाँ आज चांद रात है। आज हो गया, ठीक बात है। हाँ, तो वो असर नजर आ रहा है। शैतान ने मुझसे कहलवाया है। बस वसा कर दिया आपके कान में शैतान ने। शैतान तो भाई, शैतान जो है वो आज़ाद हो गया। जो मुसलमान अपने आप को, जो थोड़े बहुत मतलब चलो, मैं बहुत सारे मुसलमान अपने आप को 1 महीना जो रोक भी लेते हैं, तो अब आज से तो रात से वो सारे आज़ाद है। जो अपने आप को रोका भी था, कोई शराबी मुसलमान है, उसने ठीक है मैं अभी शराब नहीं पीऊँगा 1 महीना। कोई जिना करता है, उसने 1 महीना रुक गया। कोई कुछ दूसरे गुनाह करता है, वो तो आज से गुनाह स्टार्ट हो गए उसके, ठीक है। और इसकी शैतान, खुशी है। लग तो यही रहा है लॉजिकली, खुशी तो कैद हुआ था तभी करना चाहिए था। बात तो ठीक है वैसे। खुशी हम जो है वो शैतान के आज़ाद होने पे मना रहे, ये एक बड़ा, बट खैर हम मुसलमान हैं, हम मानते हैं। अच्छा, मैं जो पूछ रहा हूँ ये जो अरे मेरे बात का तो जवाब ही नहीं दिया आपने कोई। हाँ, तो वो ईद की नमाज में क्या? नहीं, नॉर्मल जैसी नमाज होती है, 2 रकात होती है, 11 जायद तकबीरें होती है उसमें। जैसे अल्लाह अकबर बोलते हैं हम, उसमें 11 होती है एक्स्ट्रा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फितरा जो है निकाला जाता है, माने कुछ एक गेहूं या कुछ जो है ना, उसकी एक अमाउंट बनती है, 100 या 200 रुपया, जिस तरीके से आप खाते हो, गरीबों में आपको देना है। नमाज नॉर्मल ही होती है, कोई ऐसा स्पेशल उसमें काफिरों, स्पेशल डिमांड नहीं होती। हाँ, काफिरों से कुछ इंटरेक्शन वाली उसमें तो बात नहीं है। ईद वाली नमाज में कुछ ऐसा जी। जो रेगुलर नमाज में ही है तो फिर वो हाँ, नहीं देखिए ना, आप हर नमाज में सूरह फातिहा जो है वो फ़र्ज़ है पढ़ना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज बातिल है, बातिल है, बातिल है, 3 बार फरमाए, ठीक है। मतलब सूरह फातिहा आप नहीं पढ़ोगे तो नमाज ही बातिल। अब सूरह फातिहा में आप की जो लास्ट आयत जो है, ठीक है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी, उनके रास्ते नहीं जिन पे तेरा आज़ाब हुआ, जिन पे तेरा गजब हुआ। कौन है? तफसीर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो यहूद और नसारा की बात हो रही है। नसारा की बात हो रही है। तो वो लानत भेजने वाला हिसाब जो है वो तो है इसमें, वो हर नमाज में। अब मुझसे जो रुका नहीं जा रहा, मैं बोलूँ हाँ बोलो। हाँ, इनको ये जब इनके अंदर का शैतान जो है ना, हाँ, ये अभी बोल के गया। हाँ, बचल रहा है। हाँ, बोले तोहफा कबूल करते हैं, हाँ, नहीं करें तो डंडे पड़ेंगे। हाँ, ये बताया ना। यस। तो ये तो 3 इडियट्स में एक सीन आता है, तोहफा कबूल करो। हाँ। वो वाला तोहफा कबूल हो रहा है। फिर अच्छा, उसमें भी ऐसी कुछ है क्या? होता है जहाँ अपना तोहफा कबूल करे, फिर अपनी पैंट निकालते हैं। अरे ये वो खतरनाक सीन लग रहा है मुझे। तो ये तो बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया। तो अब हमारे जो है वो शिया और सुन्नी हजरात मिल के ये कब हमला करेंगे और आज़ाद करवाएंगे जेरूसलम को? देखिए, आज का जो माहौल है उसमें कोई भी जो है वो ना मस्जिद अक्सा को फ्री करा सकता है, ना इसराइल पे भारी पड़ सकता है। मेहदी भी अगर आ गए, जो एक आखिरी उम्मीद है शियाओं की भी और सुन्नी की भी, तो भी ये काम नहीं होने वाला है। क्योंकि अब ये वो वाला ज़माना नहीं है जहाँ पे आप जो है तलवार की दम पर लोगों को, यानी पूरा जो एरिया होता था वो तलवार की दम पे सारे लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे, ठीक है। तो अब वो ज़माना नहीं है। अब एक ही मुसलमानों के पास ऑप्शन है, वो है कि आप धोखाधड़ी से, जिस तरीके से ये जाकिर नालायक है और बाकी लोग हैं, मतलब एक सॉफ्ट वर्जन पेश करना कि जाकिर नायक को कहते हो आप उसको? जाकिर नायक को वो तो सच बोलता है। हाँ, कई बार डंडियाँ भी मारता है, कई बार सच भी बोलता है। लेकिन हमारे जो मौलाना हैं उनसे तो ज़्यादा सच बोलता है। नहीं, वो सच तो नहीं, मिलावट करके ही बोलता है वो। क्योंकि वो भी अगर एकदम, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मिलावट कैसे होती है। ये मैंने लास्ट टाइम जो टीजेडी का वहाँ पे जो समिट था उस पर मैंने ये बात बताई थी, आपको अभी याद आ जाएगा। पाकिस्तान का इसका जो टूर हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे इसने ऐसी ऐसी बात कही कि सारे लोग इसको गालियाँ देना शुरू करे। वो ह्यूमन राइट्स वाले और वो फेमिनिस्ट लोग, मुसलमान फेमिनिस्ट, सब सवाल करने लगे। तो इससे एक सवाल ये हुआ कि जो इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, फीमेल एंकर को,
तो ये कहता है कि आप अगर किसी फीमेल एंकर को देख रहे हो या किसी भी फीमेल को देख रहे हो, आप 30 मिनट तक देखें और आपकी नीयत अगर खराब नहीं है तो आपको इलाज कराना चाहिए। अब मर्द नहीं होगी। आपके अंदर जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है, मेल प्रॉब्लम है, आपको इलाज कराना चाहिए। 30 मिनट का कुछ उसने ऐसा लगभग टाइम बताया, बिल्कुल 20 मिनट था शायद। 20 या 30 मिनट जो भी है। आप देखिए, आपने जो कहा ना कि एकदम सच बोलता है, मैंने कहा मिलावट करके बोलता है। उसने ये बात क्यों कही, बताओ क्यों कही? हदीस है हुजूर साहब की, ज़ैनब वाला। ये लास्ट टाइम अपन ने वहां पे साथ में थे तभी मैंने बताया था। रसूलुल्लाह 1403A सही मुस्लिम की, रसूलुल्लाह जो है उन्होंने एक महिला को देखा, ठीक है, रास्ते पे जाते हुए। हाँ, महिला को देखा, वो इतने सेक्सुअली चार्ज हो गए प्यारे रसूल कि वो तुरंत घर पे गए। ज़ैनब जो रसूलुल्लाह की पहले कजिन थी, फिर बहू बनी, ठीक है, फिर बीवी बनी, ठीक है। तो गए, ज़ैनब लेदर बुन रही थी, चमड़ा बुन रही थी, हो रही थी चमड़ा। हाँ, चमड़ा कलर कर रही थी, चमड़े का कुछ काम कर रही थी। रसूलुल्लाह ने उसके साथ हमबिस्तरी की, अपनी उसको तमन्ना को पूरी किया और बाहर आए। सहाबा का ग्रुप था, वहाँ पे आके कहा कि अगर कोई औरत तुम्हारे सामने आती है और इस तरीके का मामला होता है तो तुम अपनी बीवियों के पास जाओ, क्योंकि औरत जो है वो शैतान की शक्ल में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी गड़बड़ी वाली बात ये, लॉजिक से देखे। मुझे बताइए, अभी थोड़ा सा अब मैं बोलता हूँ तो मामला जो है ना वो थोड़ा कुछ आ ही जाता है। यानी कोई एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड फिल्म भी अगर देख रहा है तो इतना ज़्यादा एक्साइट नहीं होता है कि उसको अभी का अभी चाहिए, ठीक है। फिर आपने अकल की बात कर दी। यहाँ पे वो औरत ने ऐसा क्या कपड़ा पहना हुआ था, हालांकि आप देखिए कि कुरान में सूरह नूर में है कि आपको आपकी नज़र जो है वो नीची रहनी चाहिए। नीची रखना है। यानी मेरे सामने कोई फीमेल है, नज़र पड़ गई तो पहली नज़र तो माफ़ है, ठीक है, मेरे को नज़र नीची कर लेना। यानी 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं है कि आपने किसी फीमेल को देखा एंड यू हैव टू पुट योर आइज डाउन, ठीक है। तो रसूलुल्लाह वो 1 सेकेंड में ऐसा क्या देख लिए थे उस औरत ने, और वो क्या पहनी हुई थी ऐसा कि ये 1 सेकेंड में इतना हाइपर हो गए रसूलुल्लाह कि उनको जाके ज़ैनब जो कि वो गंदी स्मेल वाला काम कर रही है, चमड़े से बदबू आती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम जब ये इस तरीके के मामले करते हैं तो इट हैज़ टू बी अ गुड एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं बदबू आ रही हम चले गए, वैसा नहीं, ठीक है। नहीं, ये आप ये गलत कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, वो कर सकते हैं। मैं देखो, अब मैं एक नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। अकल लगा रहे हो। जहाँ पर नबी हुजूर होंगे वहाँ से तो खुशबू ही खुशबू है। हाय हाय हाय, नहीं ज़ैनब में से तो नहीं आएगी ना बाबा। तो वो उसे टच कर दे तो वहाँ से भी आ जाती होगी। हाँ चलो, ये एक मोजज़ा जो है कुछ हुआ होगा, लेकिन वो उस औरत को 1 सेकंड देख के ऐसा क्या हुआ? आपने तो सुना ही होगा, पाखाना शरीफ और पेशाब पेशाब, बिल्कुल। रीन मुबारक भी तो सुना है। तो अब देखिए यहाँ पे कि जाकिर नायक ने मिलावट क्या की, 20 मिनट। जो 1 सेकंड में भी दिमाग खराब हो सकता है, किसी का जहन खराब हो सकता है, उसने उसको 20 मिनट कर दिया। और वो उसकी मजबूरी थी ये बोलना, क्यों? क्योंकि वहां पे अगर वो ये कह देगा कि नहीं नहीं भाई तुम्हारी नज़र गंदी है, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तो सवाल किस पे आ जाएगा? हुजूर साहब पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर आ जाएगा। तो इस वजह से उसने मिलावट की, 1 सेकंड का उसने 20 मिनट कर दिया। तो इस तरीके से धोखेबाजी है। लेकिन और कोई मौलाना होता तो इस तरह की बात ही नहीं करता। हाँ, वो धोखेबाजी करता। वो ऑडियंस देख के करते हैं ना। अब वो पाकिस्तान में बैठा था तो उसने उस ढंग से बात कर ली। पाकिस्तान में तो बवेला मच गया उसके बाद। बहुत वो हिंदुस्तान में करता हो ज्यादा बड़ा मचता ना, वो डिग्री। अच्छा, लेकिन इसमें भी देखिए, मैंने कहा था कि मुसलमानों से बड़ा दोगला कोई नहीं होता है, हिपोक्रेट। अब ये आप हदीस नहीं बताओ, ठीक है। अब मुसलमानों को मालूम नहीं है हदीस कि रसूलुल्लाह के कारनामे है।
जाकिर नाइक के ऊपर सब चार्ज हो गए, अरे ऐसा कैसा बोल दिया, सब औरतें जो है वो फेमिनिस्ट मुसलमान वाली, ऐसा कैसा बोल दिया, ये गलत बात है, वो गलत बात। उसी महिला को आप ये हदीस बता दो, सही मुस्लिम 1403 है, वो फटक से ना उसको डिफेंड करना शुरू कर देगी, यानी यार ये तो मर्द जात है, तो ये तो पॉसिबल है। वो 1000 तरीके से कोशिश करेगी उस एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए। वही जो जाकिर नाइक को गाली दे रही है, या ऐसे शख्स को जो इस तरीके की बात करता है, काम करता है, जिसको सोसाइटी के लिए नासूर कहेगी, लेकिन जैसे ही आप हदीस बता दो वो उसको जस्टिफाई करने लग जाएगी। तो हदीस ही खारिज कर दी एमबीएस ने। नहीं एमबीएस ने की ना, आम मुसलमानों ने थोड़ी ना की है। और चीज़ है ना भाई, फिर वो सर भी तो चाहिए उसे तन पे, किसके? जो लड़की जिसकी आप बात करो, जो तो नहीं, वो तो अकेले में भी नहीं करेगी ना, ये सरतन तो ये तो पब्लिक की बात है। आप उससे बात करोगे वो डिफेंड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग, उसकी ब्रेन कंडीशनिंग उस तरीके अगर से उसको हुई है। पता चल जाएगा तो हाँ पता, उसको बता दोगे जैसे ही, देखो ये रसूलुल्लाह का है, वो जस्टिफाई करने लग जाएगी। फिर वो क्या बोलेगी कि वो सिडनी स्विनी थी ना बिकिनी। मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, अभी तो मैंने कम किया हुआ है, और 4 साल से मैं बात कर रहा हूँ। मुझे पता है ना कि कितनी जलेबियाँ ये लोग बनाने की कोशिश करते हैं या भाग जाते हैं। तब लास्ट में एकदम ही गला में पकड़ लेता हूँ उनका, तो भाग जाते हैं। इसी वजह से देखिए, कोई मुफ्ती, कोई मौलाना चैलेंजेस देता हूँ, मैं कल भी चैलेंज दूंगा एक आपके वो वाले प्लेटफॉर्म से, वो चैलेंज दे के कम से कम 3-4 महीना हो गया। कोई आने के लिए 10 लाख इनाम है भाई। तो हमने भी तो दिया है। आइए चलिए अब आखिर में एक और सवाल पूछ लेता हूँ कि ये जो सलीम वास्तिक के साथ हुआ उसके पीछे क्या कारण? देखिए, सलीम वास्तिक जी जो है, ये जिस तरीके से अपनी बात रखते थे, ठीक है, सॉरी, ये एक्चुअली में डेंजरस है। यानी मेरी अगर आप पर्सनल राय अगर मुझसे पूछे, जब मैं एक्स मुस्लिम था और मैं जब बात करता था, या मैं आज भी अगर कोई बात रखता हूँ, तो आपको अपनी बात इस तरीके से रखनी है जो कि दलील से भी साबित हो, और आपके जो वर्ड्स है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो काफ़ी सेंसिटिव है, ठीक है। देखिए, आपने किसी हिंदू भगवान को कुछ बोल दिया या कोई गॉडेस को कुछ बोल दिया, वहाँ पे भी भावनाएं आहत होगी, और उसमें जो बहुत ज़्यादा कट्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो आपको मारेगा, थप्पड़ लगा देगा, पब्लिक के सामने वीडियो बना देगा, उसके कपड़े उतार देगा, लेकिन उतना करके वो छोड़ देगा, उसको सुकून मिल जाएगा कि मैंने अपना बदला ले लिया। लेकिन यहाँ पे जिसके लिए तुम बोल रहे हो, वो सिर्फ तुमको तमाचा और लात घूसे मार के छोड़ने वाले नहीं है, वो तुम्हारी सीधा गर्दन काटेंगे, ठीक है। क्योंकि रसूलुल्लाह से ये साबित है, अंधा साहबी था, उसकी जो स्लेव वुमेन थी जिससे उसको बच्चा भी था, वो रसूलुल्लाह को गालियाँ देती थी, उसने मना किया, वो मानी नहीं, मना किया, मानी नहीं। एक बार क्या किया, वो गाली दे रही थी, उसने खंजर लेके उसके पेट में ही घुसा दिया, और बच्चा था वो भी मर गया पेट में। और रसूलुल्लाह के पास जब ये मामला आया तो रसूलुल्लाह ने उसको कोई सज़ा नहीं दी, कहा इसकी कोई सज़ा नहीं है, ठीक है। तो आप जिसके बारे में बोल रहे हो उसमें मैं मेरा पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से अपनी बात रखें कि आपकी बात भी आ जाए और आप बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करें। अब सलीम वास्तिक जी के मैंने कुछ वो देखे थे, वीडियोस बहुत सारे आते रहते देते हैं, उसमें कुछ वर्ड्स उन्होंने जिस तरीके से बोलते थे, मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आप उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको जितनी इजाज़त देता है, वो तो एक इंडिविजुअल की मर्ज़ी है। तो यहाँ पे देखिए कि जब उनके बहुत सारे वीडियोस वायरल होने लगे इस तरीके से, रसूलुल्लाह के बारे में जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, तो उनको थ्रेट्स आना शुरू हो गए थे। पाकिस्तान से कई सारे वीडियोस बने कि भाई तुम लोग का ईमान क्या मर चुका है, भारत के मुसलमानों का, ये मुर्तद, ये काफिर, ये गुस्ताखे रसूल सांस कैसे ले रहा है तुम लोग के होते हुए, तुम क्या हिजड़े हो। वहां से बाकायदा वीडियोस बनते जा रहे थे और वो वायरल हो रहे थे, और उस पर आप देखिए जो इंडियन मुस्लिम्स है वो सब लिख रहे थे कि इसका जो है गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से, वो सारे कमेंट्स में, और सब एड्रेस मांग रहे
कि भाई एड्रेस दो हमको, हम करेंगे, एड्रेस दो। आप कमेंट्स जाके देखिए उस वीडियो में। अब यहाँ पे आप एक तो इस तरीके से बात कर रहे हैं, उसके बाद आपने अपना एड्रेस जो है वो पब्लिक किया हुआ है, आप मुसलमानों के एरिया में रह रहे हो, तो आपको प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो वहाँ पे अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें तो एक पूरा चेन मिला है कि भाई यहाँ से जो है ना वो पैसे दिए गए थे। मैं कहता हूँ कि वो नहीं भी दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, आप उनके बीच में मिलोगे तो वो वही काम करेंगे। एक आम मुसलमान जितनी उसकी ताकत है वो वही कोशिश करेगा कि या तो वो गला काट दे उसका, या तो कोई उसके बिहाफ में कोई दूसरा काटे। तो ये काम जो है हुआ, लेकिन खुशी की बात हमारे लिए ये है कि अभी वो सेफ है। जो जिसने किया था वो दोनों तो पहुंच गए हुरों के पास, बाबा जी ने पहुंचा दिया है ना, वो तो डायरेक्ट हाँ, शहीद 72 डायरेक्ट। वो जो शहीद है उनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि वो जन्नत में पंछी बन के घूमेंगे। पंछी बन के घूमे? हाँ, कयामत, जन्नते फिरदौस जाएंगे, 72 बुरे मिलेंगी। वो तो कयामत के बाद ना, अच्छा, तब तक पंछी बने रहेंगे। पंछी बन के वो जन्नत में सैर करेंगे। तो पंछी बन के वो उड़ रहे होंगे अभी। तो अभी आपका कहने का मतलब है कि आज की डेट में जन्नत जहन्नम में कोई नहीं है? नहीं है भाई, जन्नत और जहन्नम जो है ये तो कयामत के वो बाद तो बनेंगे ना। उसके बाद, कयामत के बाद जजमेंट डे होगा। उसमें अल्लाह जो है वो बहरूपिया है हमारा अल्लाह। अब कोई मेरे ऊपर फतवा लगाने से पहले बुखारी की हदीसें पढ़ ले, ठीक है? तो ये लिखा हुआ है? हाँ, सुनो तो सही। अल्लाह के रसूल क़यामत का पूरा मंजर बयान कर रहे हैं, क्या क्या होगा उसमें, यहूदियों के साथ क्या होगा, ईसाइयों के साथ क्या होगा, सबका हिसाब किताब हो जाएगा। उसके बाद मुसलमानों की बारी आएगी, मुसलमानों से पूछा जाएगा क्या तुम अपने रब को पहचानते हो। उस टाइम अल्लाह अपना रूप बदल के आएगा उस रूप से जिससे पहले उन्होंने देखा था। यानी आलम अरवा की बात हो रही है, जब सारे लोगों ने, मतलब आप मैं सब रूह के फॉर्म में जब थे तो हमने अल्लाह को देखा था, उसका एक फॉर्म था तभी, ठीक है? अल्लाह तो बताते हैं कि साहब फॉर्मलेस है। नहीं सुनो, अरे पहले सुन यही लो। तो इसी वजह से कहा था कि जन्नती साहिल के फिरके में आओ। हम वो बात करते हैं जो है, ठीक है, और हम अपनी अकल नहीं लगाते। तो वहां पे अल्लाह जो है, जो आपने पहले फॉर्म में आप इस अल्लाह तरह की को बातें देखा, करेंगे और ख़त्म नबूवत के इख्तलाफ करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपकी क्या सज़ा होगी। नहीं भाई, हम तो जन्नती है, हम तो मानते हैं अल्लाह के रसूल मेरे सर आंखों पे, मेरे आंखों के तारे मेरे रसूल। आप क्या बात करते हैं? ये जो बात कर रहा हूं मैं, ये अकल वाले लोग किस तरीके से सवाल उठाते हैं, ये मेरा कोई सवाल है ही नहीं, ये तो अकल वालों का सवाल है। मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, दिमागी अपंग हूँ, ये शर्त है। तो खैर, मैं आपको हदीस बता रहा हूँ रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह जो है वो रसूलुल्लाह की हदीस पहुँचाना भी सवाब है, ठीक है? तो मैं तो सवाब कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह उस फॉर्म में आएगा, दूसरे फॉर्म में आएगा, यानी पहले जिस फॉर्म में हम सब ने देखा था उस फॉर्म को छोड़ के शेप बदलेगा। ये बाकायदा लिखा है, इन ए डिफरेंट शेप, ठीक है? दूसरे फॉर्म में आएगा। तो जो रूप बदलता है, और रूप कैसा बदल रहा है कि मुसलमान पहचानेंगे ही नहीं, वो कहेंगे नहीं नहीं ये हमारा रब नहीं है। यानी रब फॉर्म बदल के आ रहा है, मुसलमान, कयामत की बात हो रही है, पहचानेंगे नहीं वो लोग। जहन्नुम में चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि आप अगर ऐसा रूप बदल के आए कि आप मुझे, मैं आपको पहचान नहीं सकूं, तो आप बहरूपी हो, है ना? ऐसा रूप धारण करना कि सामने वाला पहचान ही नहीं, उसने देखा ही नहीं है, उसके लिए तो धोखेबाजी है, और सवाल भी कर रहा है। तो मोमिन हम लोग तो बेचारे जो है वो पहले से दिमागी अपंग है, तो हमने वो रूप में अल्लाह को देखा ही नहीं, तो हम तो मना कर देंगे, नहीं नहीं ये हमारा रब नहीं है। फिर पूछा जाएगा कि कोई ऐसी निशानी है जिससे तुम अल्लाह को, अपने रब को पहचान सकते हो? तो कहेंगे कि पिंडली, शिन, दी शिन, पिंडली। और कुरान में भी आयत है कि वो दिन पिंडली अनकवर कर दी जाएगी, शिन अनकवर कर दिया जाएगा। तो वो कहेंगे कि पिंडली, तो अल्लाह जो है अपनी पिंडली को खोल लेगा, यानी अनकवर कर लेगा, वो पर्दा हटा देगा।
अब प्लीज़ आप दिमाग लगा के मुझसे ये मत पूछना कि वो पिंडली बाल वाली होगी या वैक्स की हुई होगी। ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूँ नहीं पूछेंगे। मत पूछना। तो वो पिंडली कहेंगे, फिर जब अल्लाह पिंडली अपनी जो है वो उस पे से पर्दे हटा देगा तो सारे मुसलमान जो है वो सजदे में गिर जाएंगे। यही है अल्लाह। ये हमारा रब है। तो ये बुखारी की हदीस है, ठीक है। तो हमारा अल्लाह रूप लेता है, नहीं वो तो सब ठीक है, बहरूपिया है। लेकिन पर आपका- फिर आप वो फॉर्मलेस क्यों बोलते हो? भाई मैं कब बोला, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह का, यार ये तो बड़ी जाती है इन्होंने आपकी। तो नहीं बोला, ये तो हमारा। मैं चैलेंज एक मिनट रुको। नहीं, सुनिए मेरे सामने लेके आइए। एक मिनट साहिल, ये मैं क्लियर करता हूँ। पूरी कुरान में, पूरे लिटरेचर में कहीं नहीं लिखा कि अल्लाह फॉर्मलेस है। ये इन्होंने सिर्फ और ये बात सिर्फ हमारे देश में चलती है कि अल्लाह का कोई रूप, वो निराकार है। ऐसी एक भी वर्ड पूरे इस्लामिक लिटरेचर में कहीं नहीं है। वो सिर्फ हिंदुओं को निर्गुण नहीं है लेकिन निराकार है। निराकार भी नहीं है, हिंदुओं को उल्लू बनाने के लिए बोला जाता है। अच्छा, मैं इसमें ना आपको इख्तिलाफ बता देता हूँ। इस बुनियाद पे अकीदे बने, ठीक है, दो। जैसे ये हनफी है, देवबंदी, बरेलवी है। इनका ये मानना है कि अल्लाह फॉर्मलेस है, ठीक है। अल्लाह जब अपने चेहरे की बात करता है तो वो एक मेटाफर है। अल्लाह जब अपने हाथ की बात करता है तो वो उसकी कुदरत है, ठीक है। वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। फिर आप दूसरे साइड आ जाता है सलफ़ी हजरात, वहाबी, अहले हदीस। वो ये कहते हैं कि भाई अल्लाह ने जितना बताया आपको एग्जैक्टली वैसे का वैसा मानना है। अगर अल्लाह कह रहा है चेहरा है तो आपको मानना है चेहरा, लेकिन कैसा है ये सवाल नहीं करना है। हाउ पे नहीं जाना है। हाथ है अल्लाह के, है कैसा है वो नहीं आपने सवाल करना है। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मुझे तो उपनिषद की याद आ गई। आएगी ना। एको वशी सर्वभूतात्मनात्मा एकम रूपम बहुधा यह वदति। तो ये मामला है इस पे। एक रूप को जो है वो अलग अलग तरीके से लोग जो है वो बताते। अब एक बहुधा यह करोति, अपने आप कर लेते हैं अलग अलग। तो इसी तरह से अल्लाह भी अभी कर रहे थे। ये तो साहब भी तो कुफ्र हो जाएगा। पर मैं तो अपनी दलील रेडी रखता हूँ, कोई आ जाए मौलाना। एक चीज बस मुझे पूछनी है भाई, खाली है ना जन्नत और जहन्नुम अभी तो? हाँ अभी नहीं है, उसके दरोगा होंगे वहाँ पे। दरोगा वगैरह होगा, स्टाफ तो होगा वहाँ हाँ। पे, इनहेबिटेंट्स नहीं है अभी। अभी नहीं है। अभी नहीं है। हालांकि रसूल, कुछ हदीसें हमको ये भी मिलती है कि हूरों की सरकार भी अभी तक नहीं पहुंची। मेराज में जब रसूलुल्लाह गए थे तो वहाँ पे उन्होंने जहन्नमियों को देखा, लोगों को जलाए जा रहे थे। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, हदीस है कि मैंने देखा और जहन्नुम में औरतें ज्यादा थी। अब तो हाँ, कैसे देखा? ये वही मल्टीवर्स वाला मामला हो तो गया। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो अपने आप को फिलॉसफी के बहुत बड़े उस्ताद समझते हैं, तो इन्होंने कहा यार ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको सॉल्व कैसे किया यार। तो वो कहते देखो अल्लाह जो है ये टाइम और स्पेस के बाहर है, ठीक है। फिर वो ब्लैक होल की आपको मिसाल देंगे। अच्छा, फिर वो आइंस्टाइन या न्यूटन जिसने कहा था ना टाइम जो है वो रिलेटिव होता है, ठीक है। ब्लैक होल के पास आप जाएंगे तो टाइम जो है वो रुक जाता है। तो बोले देखो जब यहीं पे हमारे सामने, दुनिया के सामने हमारे मिसाल है, तो अल्लाह तो टाइम और स्पेस के अबाव है, मतलब उसके बाहर है। तो मोहम्मद की उसने बात कर रहे हैं, तो अल्लाह की तो करी। नहीं सुनो सही। तो कहते हैं कि अल्लाह के लिए सारे टाइम एक साथ चल रहे हैं, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उसके सामने सारे एक चल रहे हैं। तो इस वजह से वो वैसी बात आई है कि ऑलरेडी जो है ना वहाँ पे हो रहा था। इस तरीके की जलेबी बनाते हैं। क़यामत की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली तो है बात इलॉजिकल, अकल नहीं लगानी। तो चलिए, लेकिन दिमाग चूँकि दीन में अकल का दखल नहीं है, इसलिए अब हम ज़्यादा अकल की तरफ नहीं जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम थोड़ी देर तक और चलते रहे तो हमसे कोई ना कोई गुस्ताखी हो जाएगी। इसलिए हम गुस्ताखी से बचते हुए आज का कार्यक्रम इस्तिंजा करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।
और नीरज जी को और एक्स मुस्लिम साहिल को। और साहिलिज्म परफ्यूम जो है वो ज़रूर खरीदें, आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं sahilismperfumes.com। और TJD20 अगर आप कूपन कोड उस पर लगाते हो तो 20% आपको ऑफ भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।